जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और जहां नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू होता है, वहीं 9 दिवसीय उत्सव का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। यह सब तो हम सभी जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 अवतार शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा का यह रूप देवी पार्वती द्वारा की गई कठोर तपस्या का प्रतीक है और उनके अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को नंगे पैर चलते हुए, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, दाहिने हाथ में जप की माला यानी कि रुद्राक्ष में की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए दर्शाया गया है। रुद्राक्ष माला उनके वन जीवन के दौरान शिव के लिए उनकी तपस्या का प्रतिनिधित्व करती है और कमंडल या पानी का बर्तन इस बात का प्रतीक है कि उनकी तपस्या के अंतिम वर्षों में उनके पास केवल पानी था और कुछ नहीं। यह भी माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी सभी भाग्य के प्रदाता भगवान मंगल को नियंत्रित करती हैं और आध्यात्मिक अभ्यास की स्वाधिष्ठात्र चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके पूजन करने से तपस्या, त्याग, वैराग्य और संयम जैसे गुणों में स्वाभाविक रूप से सुधार होता है और व्यक्ति के नैतिक आचरण में भी सुधार होता है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक केवल बिल्व पत्र खाकर कठोर तपस्या की थी और बाद में उन्होंने अपना आहार केवल पानी तक सीमित कर दिया था। लेकिन भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद के बाद ब्रह्मचारिणी का विवाह भगवान शिव से हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। देवी ने राजा हिमवत की बेटी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और उन्होंने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही, यहाँ तक कि भीषण ठंड, बारिश और से लेकर प्रकृति की सभी प्रतिकूलताएं भी उनके दृढ़ निश्चय को, संकल्प को डिगा नहीं सकी। इसीलिए उनका नाम तपस्यारिणी भी पड़ा। जैसा कि किंवदंती है कि केवल बिल्व पत्रों पर जीवित रहने के कारण ही उन्हें तपस्यारिणी अपर्णा भी कहा जाता है। तपस्या के अंतिम चरण में उन्होंने खाना भी बंद कर दिया था और केवल पानी ही लेती थी। उनकी गहन तपस्या को देखकर भगवान शिव, ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अंततः उसे भगवान शिव के पास ले जाते हैं और भगवान शिव उनको स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी यानी देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से होता है। देवी के शरीर पर लगे कमल ज्ञान का प्रतीक है और सफ़ेद साड़ी पवित्रता का प्रतीक है। देवी दुर्गा की तरह ही मुकुट भी सजाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी अपनी शुद्ध और सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी की कहानी से पता चलता है कि उनकी पूजा से भक्त अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भगवान शिव के साथ की जाती है। कलश पर लगकर उन्हें फूल, चावल और चंदन चढ़ाया जाता है और देवी का अभिषेक दूध, दही और शहद के साथ किया जाता है। आरती और मंत्र जाप किया जाता है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग पसंद है और सफ़ेद और पीले रंग का वस्त्र पसंद है, इसलिए आप उन्हें सफ़ेद और पीला रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माता को सफ़ेद रंग की पूजन सामग्री पसंद है, इसीलिए उन्हें शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं। माँ को फूल में गुलदावली का फूल, गुलहर का फूल बहुत ही पसंद है, इसलिए माता को आप गुलहर का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी।